यार मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप मुझे जानते होंगे। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, उन 34 में से हैं होंगे आप, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है तो यार ये मेरा व्लॉग तो नहीं, खैर मेरा सेटअप टूर कह लें। तो सेटअप टूर बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं आपको शायद में भी मेरी वीडियो से कुछ गाइडेंस मिल सके लॉकडाउन में पीसी बिल्ड करने का। अगर आप गेमर हैं या गेमिंग करते हैं या आप पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं या पीसी बिल्ड करने का प्लान रखते हैं तो मे भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो यार स्टार्ट कुछ ऐसे है कि मुझे एक सिस्टम बिल्ड करना था जो ना मेरी बेसिक जो नीड्स हैं, रेंडरिंग होगी, वीडियो एडिटिंग और एडोब यूज़ करने के लिए, प्रीमियर यूज़ करने के लिए या थोड़ी बहुत गेमिंग के लिए। वैसे मैं प्रो गेमर नहीं हूँ तो मतलब थोड़ा बहुत अगर ना रिफ्रेशमेंट के लिए गेमिंग, तो इसलिए मैंने पीसी बिल्ड करने का सोचा। तो मुझे एटलीस्ट 1.5 मंथ लगा मुझे ना रिसर्च वगैरह करने पे कि मुझे कौन सा पीसी लेना चाहिए। फाइनली मेरा जो दिल बैठा वो बैठा था Ryzen 5 2600 पे। तो अब मैं आपको ईच जो है कंपोनेंट है उसका मैं आपको अलग अलग से आपको ना उसको डिटेल में बताऊंगा। सो कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले यार जो मैंने प्रोसेसर चूज़ किया था वो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि Ryzen 5 2600 का मैंने चूज़ किया है। तो यार ये 6 कोर 12 थर्ड्स के साथ आ रहा है। हेक्सा कोर परफॉर्मेंस आपको देता है गेमिंग में, और इसका जो L2 कैच है वो 3 MB है और L3 कैच में 16 MB दे रहा है। ये DDR4 सपोर्टेड है। तो अगर इसकी प्रोसेसर बेस फ्रिक्वेंसी नोट करें तो 3.40 गीगाहर्ट्ज़ है जो ओवरक्लॉक हो सकती है। तो मेरे लिए बेस्ट प्रोसेसर था, तो मैंने ये इंपोर्ट करवाया था चिप में और विद कूलर, क्योंकि चिप मेरे ख्याल में थोड़ा ड्यू टू कस्टम इशू तो इसलिए ये आया था। तो मुझे ये पड़ा था 30 के राउंड अबाउट का पड़ चुका था मुझे, मैंने कराची से इंपोर्ट करवाया था। तो मेरे लिए बेस्ट है। तो मदरबोर्ड जो मैंने चूज़ किया था वो B450 का टॉमहॉक था, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन को सपोर्ट करता है, DDR4 रैम सपोर्टेड है। तो यार ये वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल परफॉर्मेंस के एस्पेक्ट से अच्छा समझा जाता है। तो अगर इसकी प्राइस देखी जाए तो मुझे ये, क्योंकि मैंने ये बिल्ड जो है लॉकडाउन में बिल्ड किया था, सो ये बिल्ड मुझे पड़ा था एटलीस्ट 24K में। सो इट नॉट अ बिग डील, बट जब पैसे खर्च नहीं है तो मैंने कहा क्यों ना अच्छा, वरना मेरे पास ऑप्शन B450 DS3H के थे या A320M का था जो Asus का था, लेकिन बट मैंने B450 टॉमहॉक के साथ गया क्योंकि मैंने कहा जब एक बार पैसे खर्चने ही हैं तो क्यों ना अच्छे खर्चे जाए। सो ये मेरा बोर्ड था। सो नेक्स्ट मैं आपको केसिंग दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे अब अगर स्ट्रीमिंग करनी है, अगर फ्यूचर में स्ट्रीमिंग करनी हुई तो मुझे इससे कोई लैग वगैरह का इशू नहीं होगा। सो आई चूज। तो अगर हम नेक्स्ट हम बात करें तो रैम जो मैंने चूज़ की थी वो XPG की Spectrix D41 DDR4 रैम है, 32 मेगाहर्ट्ज़ इसकी फ्रिक्वेंसी है। सो ये अब काफ़ी लोग मुझे अगर पूछेंगे कि आपने D60 क्यों नहीं चूज़ की, तो यार D60 में हीट सिंक का मुझे इशू लगता है। तो और वैसे सुनने में है कि इसमें RGB ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन मुझे जो बेसिकली जो मुझे अच्छी लगी थी वो ये था कि D41 में RGB भी ठीक है और DDR4 सपोर्टेड RGB है तो ठीक है, ये रैम ज़्यादा ठीक है क्योंकि इसमें हीट सिंक इतना इशू नहीं है। अदरवाइज़ जो D60 वो इसे अप मॉडल है, बट ये मुझे बेस्ट लगा इसलिए मैंने ये ली थी। तो मैंने ये 8GB की 2 स्टिक्स ली थी। सो ये मुझे पड़ी थी एटलीस्ट 16,000 में। सो इज़ इट गुड। तो अब आ जाते हैं SSD पे। तो SSD मैंने Hikvision की 128 GB की चूज़ की थी। इसका जो फ्रिक्वेंसी रेट है वो है SATA 6GB तो पर सेकंड। तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट तो नहीं बट उस वक्त अवेलेबल यही थी, तो मैंने कहा कि अब जो भी है लेनी तो है, लेकिन अच्छी है ये परफॉर्मेंस वाइज, इसमें आपको कोई इशू नहीं आने लगा। सो बेस्ट ऑफ द बेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन बेहतर है। तो अब बारी है PSU की। तो पावर सप्लाई जो मैंने चूज़ की थी वो थी थर्मलटेक की स्मार्ट SE 630 वाट की। सो ये मैंने न्यू ली थी, अराउंड अबाउट मुझे 7,000 की पड़ गई थी। तो ये अच्छी पावर सप्लाई है। अगर आपका एक बेसिक तो नहीं, खैर आपका अच्छा यूज़ हो जाता है इससे, आप अच्छी गेमिंग और रेंडरिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं अच्छी और के लिए। और इन वारंटी थी ये 1 ईयर की, तो थर्मलटेक की थी ये। बाकी इसका मुझे इतना ख़ास नॉलेज नहीं है, तो जितना था मैंने आपको बता दिया। सो दिस इज़ द। तो यार केसिंग जो मैंने चूज़ की थी वो थी MB520 कूलर मास्टर की। तो यार ये केसिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, आपको इसमें कोई हीट का इशू नहीं आने लगा। तो
इसमें विद 3 फैन फ्री 3 RGB फ़ैन और 1 बैक फ़ैन विदाउट RGB था। तो अच्छे इसका हीट इशू हीट एयर फ्लो था, तो मुझे बेहतर लगी तो मैंने ये ली। अदरवाइज़ इसके साइज़ भी ठीक है, वरना काफ़ी साइज़ में छोटी होती जिनमें हीट इशू बहुत आता है। सो मेरी तो आपको सजेस्ट यही है कि केसिंग सबसे बेस्ट है ये वाली। तो आगे आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल। अब बात अगर आती है GPU की, तो GPU मैंने यार यूज़ में लिया था और उसका RX 5 गीगाबाइट का था, और उस RX 580 8 GB का। तो ये मैंने यूज़ में लिया था, जो नॉन माइंड था बट यूज़ में था। 15 डेज की शॉप वारंटी थी। सो दिस इज बेहतर था। इसमें मैक्स टेम्परेचर 75 जा रहा था। सो गेमिंग में ये 66 से 65 के मिड में रह रहा था, और आइडियल टेम्परेचर जो इसका था वो 33 से 35 36 और सो ऑन। सो दिस इज व्हाट वी आर। जो कीबोर्ड मैंने लिया था, ये मैकेनिकल कीबोर्ड है, एक चाइनीज़ कंपनी है, मिनियम L1000 आई थिंक इसका नाम है। तो ये इसका लिया था मैंने क्योंकि मुझे जो दूसरे मैकेनिकल कीबोर्ड से उनमें और इनमें मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा। तो मैंने कहा अगर 2000 बच रहे हैं तो उन्हें क्यों ना बचाया जाए। थिंक बिग। तो माउस जो मैंने चूज़ किया था यार, वो गेमिंग माउस है T09 का, द एचर इस टाइप की कोई आई थिंक सो कोई कंपनी है। तो मुझे अच्छा लगा था ये माउस क्योंकि इसका होल्ड भी अच्छा था, और ना इसका ना वज़न फील होता था बंदे को, ताकि ना कोई गेमिंग करते हुए मज़ा आता था। आपको मैं एक मिनट इसको दिखाता हूँ कि ये चेक करें आप, ये माउस है। सो ये इसकी बिल्ड क्वालिटी है, नीचे से मेटल का है, और ये तो ऑब्वियसली प्लास्टिक का ही होगा। सो RGB है, बाकी फील्स गुड। इसके साइड पे असल जो मुझे इसकी बात अच्छी लगी है, वो जो ये साइड पे ये बटन है ना, ये बहुत अच्छा था। सो दिस इज़ व्हाट वी। तो यार अगर आप लॉकडाउन में PC बिल्ड कर रहे हैं, तो पहले तो मेरी सजेशन है कि आप अभी थोड़ा वेट कर लें, ना करें। लेकिन अगर आपको वाकई ही करना है तो आप फेसबुक पे एक ग्रुप है पाकिस्तान PC गेमर्स का, आप वहाँ पर आप सजेशन ले सकते हैं लोगों से। वहाँ पर काफ़ी हेल्प करने वाले लोग मौजूद हैं, जो विच इज़ क्वाइट गुड। तो अगर आप वहाँ से हेल्प लेंगे तो आपको काफ़ी एक आइडिया हो जाएगा आप डीलर की पास जाने से पहले कि आपको क्या चीज़ करनी है। और यहाँ मैं आपको बताता चाहूँ कि मैं जो हार्ड डिस्क का भूल गया, तो हार्ड डिस्क मैंने 72 RPM की ली है। ये भी मैंने यूज़ में ली थी क्योंकि इसका और उसमें मुझे ना कोई डिफरेंस नहीं लग रहा था, और जिसकी वो भी उसकी भी वारंटी नहीं दे रहा था, इसकी भी नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना फिर ये ली जाए, वाई नॉट, 3000 सेव हो रहे हैं यार। सो ये था। तो अगर आपने अब मुझे आपको कुछ अगर गाइडेंस देनी है तो वो यही है कि अगर आप PC बिल्ड करना चाह रहे हैं लॉकडाउन के अंदर, तो आपको चाहिए कि अगर अभी आप वेट कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से प्राइसेस बहुत हाई हो चुकी है। आई मीन अगर जो चीज़ 25K में थी वो 30K से अब में मिल रही है। सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर बजट PC में बिल्ड जिन्होंने करना होगा। सो ये बाकी था। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो यार शो का क्या मोल होता है, इंसान ने पैसे एक बार खर्चने हैं तो फिर कर लेना चाहिए, वेट किस चीज़ का। सो ये सब कुछ था। तो अब अगर मेरी तो आपको अब अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आप इंटेल पे क्यों नहीं गए, तो यार इंटेल में अगर मैं गेमिंग करता तो बेस्ट थी वो, और बेस्ट गेमिंग भी बेस्ट थी। लेकिन अगर अब मुझे ना जो असल इशू आना था वो स्ट्रीमिंग में आना था और रेंडरिंग में आना था। और जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरा जो मेन मकसद था वो रेंडरिंग था। गेमिंग मैं थोड़ी करूँगा लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। सो ये सीन था, इसलिए मैंने आपसे कहा कि शेयर कर लूँ। हो सकता है आपको मेरी बातों से कुछ आइडिया हो जाए, तो अगर आप आगे PC बाय करना चाहते हो। लेकिन एक और बात, अगर आप राइजन पे ही जा रहे हैं, राइजन 5 पे, तो आप मेरा जो आपको सजेशन है, मैंने तो राइजन 5 2600 लिया, आप राइजन 5 3600 पे जाएँ। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 10K का डिफरेंस है, लेकिन वो उससे भी बेहतर हो सकता है काम। सो यार आज के लिए इतना ही था। तो अगर आपको ये मेरा सेटअप टूर अगर पसंद आया हो, या अगर आपको एक भी कोई इससे हेल्प मिली हो, तो लाइक माई वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यार। सो आपका भाई इंशाल्लाह आपसे अप होगा अगर अल्लाह ने चाहा तो। सो अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।